बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन दाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये माया देश है, ये जड़ देश है, मृत्यु है, ये मन का देश है, ये प्रकृति का देश है, काल का देश है। ये आपका देश तो चेतन में है, चेतन देश में है। आपको यहाँ कैद करके रखा गया है। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, का बस आइयो ए जियारा तू अमर लोकसी, काल बस आइयो माने स्वरूपी देवानी रांजन तो राघव भर माइयो तो को सुधिया बिसर गई घर की मायापन भाकी हो पाँच पचीसा का पिजड़ा तामित को राखी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार जितना भी जीव है सभी के अंदर पांच तत्व का पिजड़ा है। आप नहीं सोचना कि आप ही कैद हो, इस संसार में सारे जीव कैदी है। ये आप ही का शरीर में पांच तत्व नहीं है, अन्य जीवों में पांच तत्व का ही शरीर है। और जो है अन्य जोनियों में भी 9 द्वार है, लेकिन अन्य जोनियां जो है केवल अंधकार में है। उनको अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब से कोई मतलब नहीं है। जो अन्य जोनियां हैं उसमें भी 5 तत्व है, उसमें भी 9 द्वार है, वहां भी अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, उनमें भी है। लेकिन उनमें जो ज्ञान की जो धारा है वह जो है हर क्षेत्र में ज्ञानी नहीं है। वो
लेकिन ऐसा नहीं सोचना किसी किसी क्षेत्र में आपसे ज्यादा ज्ञानी है वो लोग। आप तो मनुष्य हो, अन्य दुनिया में आपसे ज्यादा ज्ञान है। ये आप समझ लेना। मनुष्य तो बहुत चालाक है, इस धरती पर जो है सबको बस में कर रखा है, बांध रखा है। लेकिन जहां तक ज्ञान की बात है, वो एक ही क्षेत्र में महाज्ञानी है वो। आप जो है, आपके पास पांचों है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है जो है। तो आपको क्या करना है? आप सदगुरु के अंश हो। तो हर जीव जो है अलग अलग काम कर रहे हैं धरती के ऊपर जो है, और सबके अंदर में दुख सुख सबके अंदर में है। यहां तक कि देव जोनी में भी दुख सुख होता है। आप जो है सदगुरु के अंश हो, अन्य दुनिया में भी परेशानी है, वहां भी दुख है, सुख है, कष्ट है। लेकिन वहां भी जो है एक जो है कुत्ता है, अन्य चीजों में वह अज्ञान है। लेकिन एक ही साथ जो है हजार गंध को पहचान सकता है वो। आपके शरीर का गंध अलग है, आपके पिता का अलग है, माता का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है। सबके शरीर का गंध अलग अलग है। आप जहां रहते हो वो अपना गंध से पहचान जाता है कि आप नए आदमी हो। आप किसी के घर में जाते हो, जो है कुत्ता दरवाजे पर बंधा रहता है, वो गंध से पहचान लेता है कि हमारे घर का आदमी नहीं है ये। आंख से भी पहचान लेता है, उसके हृदय में भी चित्त है। और वही उसको प्यार से 2 दिन 4 दिन आप रह लो, उसके ऊपर थोड़ा हाथ फेर दो, तो आपका गंध वो पहचान लेता है, आपकी आवाज पहचान लेता है, आपका स्वरूप पहचान लेता है। फिर आप जो है गेट के अंदर जाओ, बाहर जाओ, वो नहीं बोलता है, नहीं आता है। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आप ये नहीं सोचना कि आप ही महान हो, आप ही बहुत चालाक हो। वह कुत्ता भी आपसे ज्यादा चालाक है, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं है वो, हर क्षेत्र में नहीं है। मानव ऐसा है कि वह हर क्षेत्र में जो है बुद्धिमान हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया करी सब जीव परा, दया करी सब जीव परा, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान, दया करे सब जीव परा, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वर वेद का यही दुआ भारत के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है स्वर वेद महामंदिर से यही दुआ बोले थे, दया करी सब जीव परा, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा,
त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप वेद को समझो। आप जो है, स्वामी जी ने कहा कि हर जीव पर दया करना है, और मनुष्य जो है आप जानते ही हो, इस संसार में जो है ये मनुष्य ही ऐसा है, जितना गलत काम होता है सब मनुष्य ही करता है। कोई भी जीव जंतु जो है गलत काम नहीं करते हैं इस धरती पर, मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य को छोड़ करके बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, लेकिन जो है कोई भी जीव जो है इस संसार में, इस धरती पर जो है कोई गलत काम नहीं करता है, और सबसे गलत काम जो है मानव ही करता है। आप वेद को समझो। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। सांप भी मनुष्य को नहीं काटता है जब तक वह पैर से दम न जाए। जो है कोई भी जीव जंतु जो है आपको नहीं काटता है, जबरदस्ती नहीं आता है। आप उसके क्षेत्र में जाते हो तब वो जो है वो दुखित होता है। मनुष्य को छोड़ करके कोई भी बताओ जीव जंतु जो है आपको घातक करता है, कोई जीव नहीं है इस संसार में। मानव ही ऐसा जीव है जो, आप देखो क्या कहते हैं, जग में चार सुअर हैं भाई, जग में चार सुअर हैं भाई, एक सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। एक सुअर है जल की मछली, जल की करत सफाई। एक सुअर है गिद्धराज, जो मुर्दा लेत उठाई। एक सुअर वो सुअर है, जो विष्टा करत सफाई। एक सुअर है मानुष जतिया, इन तीन सुअरन को खाई। जग में चार सुअर हैं भाई, जग में चार सुअर हैं भाई। ये कबीर साहब की बाणी है। ये विषय नहीं है यहाँ का, लेकिन जो है जीव के ऊपर जो है जब ये बात आती है तो सब जीव एक ही समान है। मछली जो है जल को साफ रखती है, जितना उसमें गंदगी कचरे रहते हैं सबको खा करके खत्म करती है। और गिद्धराज है जो मुर्दा को जो है उठा ले जाता है। और एक जो है सुअर है जो एकदम वो घूमती रहती है, कहीं भी विष्ठा होने से साफ कर देती है। और एक मानव जाति भी है, वो इन तीनों को पकड़ पकड़ करके खा जाता है, मार करके काट करके खा जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार की कथा कहते कहते आप पगला जाओगे। आप गुरु का चरण में रहा करो। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आप सदगुरु के अंश हो। इस संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है,
ज्यादा आप जान करके क्या करोगे? अपना एक ही चीज जानो, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप पूरा संसार जान करके क्या करोगे? आपका कोई काम का चीज नहीं है। इस धरती पर आपके काम का चीज, चेतना के काम का कोई भी चीज नहीं है। इस धरती पर जो है आपके शरीर का काम का है, चेतना का काम का कोई चीज नहीं है। आपको बाहर का सुख चाहिए तो संसार में मिल जाएगा। आंतरिक सुख, आत्मिक सुख जो है वो चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है। तो ये तो संसार में बाहर का सुख तो आप अनेक जन्मों से यही ले रहे हो, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई। आप बाहर का ही सुख ले रहे हो अभी तक जो है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तो जो कामता पुराण भया, पुराण काम हो जाय, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दीव, अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देवता की जोनी है ये, उनका काम अलग है। देव जोनी है एक ये, और देवता लोग भी जो है आपने सुना है, शास्त्र में लिखा हुआ है, मानव जीवन के लिए तरसता है लोग। जैसे आपको दुख सुख होता है वैसे देवताओं को भी दुख सुख होता है। माता लक्ष्मी को दुख होता है, माता सरस्वती को दुख होता है, माता गौरी को दुख होता है, सभी देवताओं को दुख होता है। अब बोलो काहे लिए दुख होता है, वो आप जानते ही हो। आप भेद को समझो, भक्तायास प्रभु का करे। भक्त को आस जो है केवल प्रभु से होती है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। भक्तायास प्रभु का करी, अभक्तायास कर देव। अभक्त का आस देवता लोग भी करते हैं। आज स्वामी जी ने क्या कहा? तो भक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मानव जीवन महान है क्योंकि आप भक्ति करके जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। देवता लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्हें मानव जीवन में आना पड़ेगा। उनको पहले मानव जीवन के लिए वो लोग तरसता है। पूरा वेद शास्त्र सब जगह यही कहा गया है। तो आपसे एक काम नहीं होता है। देवी देवता का पूजा करने के लिए क्यों मना किया गया है? आप एक केवल सत्य पर आप रहो, आप सत्य पर रहो, आप देवी देवता से बड़े हो जाते हो। आप जो है केवल जो है, देखो देवी देवता की पूजा कौन करता है?
जो झूठ, अब भेद सारे खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, मार पड़ने लगेगी, इतना ही बुझ जाओ। मानव जीवन के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जब तक धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, सितारे रहेंगे, ये देवता लोग भी ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो है इनकी पहुंच नहीं है वहां, इनको केवल संसार में यही सब काम रह गया है। इधर धन पहुंचाओ, वहां विद्या पहुंचाओ, यही लोग काम करता है। भक्ता न महिमा को कही, जेहि पीछे सब देव। भक्तों के पीछे देवता लोग खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। जो है तो आपको भक्ति में जाना है, आप भेद को बूझो। भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो जब आपकी उम्र 40 साल हो जाती है, 50 साल हो जाती है, तब तो एकदम सत्य पर रहा करो। अब आपको क्या करना है? खाली भोजन ही तो करना है। संसार का सारा सुख तो आपने पा लिया है। कौन सा सुख नहीं मिला है आपको, बताओ? आपके बेटा हो गए, बेटी हो गए, शादी हो गया, विवाह हो गया, आप काहे लिए पीछे पड़े हो? आप छोड़ दो, सब त्याग दे। जो है एकदम, आप बोलोगे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कैसे त्यागा जाएगा। आए सदगुरु की ही प्यारे प्यारे हंस वृंदो, भरम है आपका। जब आपको बता दिया गया कि देवता लोग भी जो है मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि आप भक्ति करके, सदगुरु की साधना करके अपना चेतन देश को आप देख लोगे। देवता लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप भेद को समझो। भक्ति करने के लिए उनको मानव जोनि में आना पड़ेगा, और मानव जोनि में आ नहीं सकते वो। ये जो सृष्टि जो चल रही है, ऐसे ही थोड़ा स्वामी जी ने लिखा है, सखी कहवा भूलैलू ना, सखिया कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बिताया, पर तू भूली रहो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रहो गईलू ना, सखिया भूली रहो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बिताया, पर तू भूली रहो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, ओ भरमवा पूजना। सखी अंत होई भूपैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी काम भूलना, सखी काम भूलना। तो आपको एक काम करना है, बस सत्य पर रहा करो। जब आपका उम्र जो है 40 साल 50 साल हो गया, तो सत्य पर रहा करो। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। और जो है देवता लोग भी जो है मानव जीवन को पाने के लिए तरसते रहते हैं कि मानव जीवन जो है जन्म मिले और हम साधना करें, भक्ति करें और अपना देश में जाए।
जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, जहाँ से अइला हो हमारा वही दिशावा। बहुत सारे जो है सदगुरु के शिष्य लोग हैं। स्वामी जी का जो है साधना लिया है, उपदेश लिया है, साधना नहीं करेगा, थोड़ा सा स्वामी जी का करेगा और थोड़ा सा बीच में व्रत रखेगा, और देवी जी का करेगा, थोड़ा दुर्गा जी का करेगा, थोड़ा काली माता का जो है करेगा। अरे आपका पिया एक ही है, चेतन है, सदगुरु है, आप काहे नहीं बूझ जाते हो। तो जो है आपको वेश्या नहीं बननी है, इधर भी करो उधर भी करो। और ये पूजा नहीं है जिसको आप पूजा समझते हो, व्रत रह लिया, फल खा लिया, वो खा लिया, 2 दिन व्रत रखा, 3 दिन व्रत रखा, सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, ये व्रत भक्ति नहीं है। ये गौ माना तनसी भक्ति नहीं, या सब जग कर कर्म, अकर्म पास जीव पाशिया, जन्म मरण दुखदार। जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं भक्ति नहीं है। ये जो आप बाणी से सुन रहे हो, स्वर वेद पढ़ना भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो स्वामी जी जो है पूरा जो है संसार को क्या है वो सारा खोल खोल करके स्वर वेद में रख दिए हैं। जब आप मानव जीवन जो है देवताओं की जोनी से बड़ी है, तो आपके आराध्य देव जो है देवता लोग कैसे हो सकते हैं? देवता लोग तो खुद तरस रहा है कि मानव जन्म मिले। कि मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र यही कह रही है। जितने भी आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ है, सनातन धर्म के ग्रंथ है, सब यही कह रहा है कि मानव जीवन जो है सबसे बड़ा जीवन है, क्योंकि इसी जीवन से प्रभु की प्राप्ति होगी, और वो भी जीते जी होगी। ये आपको जो बोलते हैं जो सोने की सीढ़ी चढ़ाओ आत्मा वहां चढ़ नहीं पाती है, ये सब झूठा बात है। जो है बहुत से लोग जो है 11 डंडा का 13 डंडा का सोना का सीढ़ी चढ़ाते हैं कि वहां जाना पड़ेगा, आत्मा वहां चढ़ नहीं पाती है। बताओ, जो स्वतंत्र है, आपकी सुरति जो है जहां मर्जी हो तहां भेज दो उसको, जो चंद्रमा पर भेज दो, सूरज पर भेज दो, मंगल ग्रह पर भेज दो, धरती के अंदर भेज दो, समुद्र में भेज दो, जा रही है नहीं जा रही है? उसके लिए कौन सा आपको, जो आपकी सुरति है, किसी के पद भी जो पास भेज दो, दरवाजा बंद है तो भी पहुंच जाती है। आप तीनों लोक में कहीं भी वो सुरति पहुंच जा रही है। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिन बाणी बतावड़ जोगी। तो जो मैं भी आपको सुनाता हूं ये शुभ कर्म है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो भक्ति भावयन तर चले बारहो यश कर्म, अभक्ति बेसभूषण नहीं बेसची निजग बार। तो जब वो भक्ति ही नहीं है तो आप काहे लिए करते हो? और देवता लोग जो है मानव जीवन पाने के लिए जो है
और भक्त के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। भक्त के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जो चाहिए सो मिलेगा और जब चाहिए तब मिलेगा। तो इतना चीज जो है सदगुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वदा से आए। तो आप मेरी बात का मत विश्वास करो, अपने ऊपर विचार करो, अपने जो है ऊपर विचार करो, मानव बड़ा है या देवता बड़ा है। आप अपना विचार कर लो। देवता लोग मानव जन्म पाने के लिए तरस रहा है कि कब मानव जन्म मिले और कब ये धरती खत्म हो, दोबारा मेरे को फिर मानव जन्म मिले। देवता लोग ये है, और आप जो है उसी को पूजा करने में पड़े हो। जो है ये पूजा नहीं है। ये आपने व्रत रह लिया, मंत्र पढ़ लिया, साधना कर लिया, ये पूजा नहीं है। पूजा तो चेतन देश में हो रहा है। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो अब आपको विचार करना है, मेरा कहने से नहीं होगा। और स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, भक्तयास प्रभु का करी। भक्त को केवल प्रभु की आशा रहती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। भक्त को जो है प्रभु की आस रहती है। भक्तयास प्रभु का करी, अभक्तयास कर दीव। अभक्त का आस जो है देवता लोग करता है। अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बुझ जाओ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको एक ही काम करना चाहिए, वही भक्ति जो है गुरु का चरण में सुरति को लगाना, यही तो भक्ति है। और आपके भक्ति को कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो अंदर में चलती है। भक्ति भावयन तर चले बारहो यशोकार, अभक्ति भी सबू क्षण नहीं बेसची निजग बार। खूब दाढ़ी बना लो, सफेद कपड़ा पहन लो, टीका लगा लो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है अंदर में चलती है, उसको भक्त लोग जान सकता है, बाकी संसार का कोई नहीं जानेगा। सदगुरु के अंश अंत नहीं बूझ जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। एक तो या तो सदगुरु जानता है और नहीं भक्त जानते हैं, या मरहमी संत जानते हैं। ये बड़ा प्रश्न आता है कि जो है देवी देवता का पूजा करे कि न करे। आप दो जगह मत मन लो, एक मन को पक्का कर लो। जो है मन को विचार करो, तो सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी यही बात कर रहे हैं, भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दी, भक्तन महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। आई सदगुरु की प्यारे प्यारे वृंदों, मानव से देवता बनना था है, लेकिन देवता से मानव बनना कठिन है। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के अंश हो। वाह सदा गुरु मामा धान्य है, नर से देव बनाए, सदा रही मामा पास में आभाया वर्षमाय। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दूध से छेना बन जाएगा, दूध से बड़ी बन जाएगा, दूध से दही बन जाएगा, दूध से मठा बन जाएगा, दूध से जो है पनीर बन जाएगा, और दूध से छेना बन जाएगा, दूध से मेवा बन जाएगा, दूध से घी बन जाएगा। लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा, घी से दूध नहीं बनेगा, और छेना से दूध नहीं बनेगा, पनीर से दूध नहीं बनेगा, रबड़ी से दूध नहीं बनेगा। आप तो सदगुरु हो, ऐसे ही जो है मानव से देव योनि में आ सकते हो, लेकिन देव योनि से मानव योनि नहीं आ सकते। तो आप विचार कर लो, इस धरती पर जो है सब कुछ आप ही को दिया गया है, तो आप कम से कम जो है सदगुरु ला तो रहो, इतना काम कर लो, सारे आपके हाथ में है, जो चाहोगे वही होगा। कब? जब आप गुरु चरण में रहोगे। आप इतना बढ़िया मौका मिला है, इतना बढ़िया आपको जो है डेली जो है स्वर वेद की वाणी मिलती है, आपको जो है सत्संग मिलता है। आप देखो, ये भरम है, ये बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। अभी मैं किसी को बता रहा था तो बोला नहीं हम बंदर थोड़ा हैं, हम तो चालाक हैं, हम चालाक हैं, हम बंदर वंदर नहीं है भाई जो है। मैं बोला आपको कौन नचा रहा है पता है आपको? अरे बोला मैं सबको नचा दूंगा, हमको कौन नचाएगा? वो बोल रहे हैं कि हम सबको नचा दूंगा, हमको कौन नचाने वाला है संसार में। अब वो चीन ही नहीं रहे कि उनको नचाने वाला कौन है, वो बुझ ही नहीं पा रहे हैं। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, अरक्षक जाने जाहि को, जीवन भाक्षक सोय। वो कह रहे हैं कि हमको कौन पकड़ लेगा, हम दुनिया को नचाऊंगा जो है। असली मदारी तो मैं हूं जो है, मैं बंदर को नचाऊंगा, वो बंदर कैसे नचा सकता है? आए सदगुरु की आप भेद बूझते नहीं लोग जो है। मदारी कौन है? मैं है। मदारी जो है मन है, पकड़ा है आपको, वही तो नाच नचा रहा है आपको। आप देखो संसार में कोई कुछ गा करके नाच रहा है, कोई कुछ कहीं मगन है, कहीं कुछ चुटकुले सुना रहा है। कौन है ये? मनवा आपका है। आपको निज घर की सुधि नहीं है, आप कहां से आए हो पता नहीं है, कहां जाना है पता नहीं है। आपको कौन भ्रम में डाला है? मन डाल करके रखा है। हम तो बहुत बढ़िया चुटकुला सुना लेते हैं, हम तो बहुत बढ़िया डांस कर लेते हैं, हम तो बहुत बढ़िया पढ़ा लेते हैं, हम तो बहुत बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं। ये कौन करा रहा है? मन। तो आप मन के फंदे में पड़े हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। क्यों भाई? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संसार में मन का भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया गीत है, गाने हैं, और झूमने लगता है आदमी, मन के आधार पर है।
और चेतन आधार में सारे बंद हो जाता है, सांस की गति बंद हो जाती है। आप दोनों भेद समझ जाओ, आप सदगुरु के अंश हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? तो आपको कौन पकड़ा है? मन पकड़ा है, वही नचा रहा है। मन ने आपको पकड़ा हुआ है, वही आपको स्त्री बनाया है, वही आपको पुरुष बनाया है, वही आपको माता बनाया है, वही आपको पिता बनाया है, वही आपको मौसा मौसी भाई बहन दादा दादी नाना नानी मन में बना करके रखा है आपको। ए जियारा तू अमर लोकसी परिया काल बस आई मन स्वरूपी देव निरंजन तोहि राख्यो भर माई तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मनवे ने बनाया है आपको संसार में। स्त्री बनाया है, पुरुष बनाया है, नपुंसक बनाया है। मन का खेल अनंत है, अनंत काल तक मन की महिमा गाई जाएगी, तो खत्म नहीं होगा ये। तो इसको स्वामी जी कहते हैं, इसको मार डालो, खत्म कर दो ये। कबीर साहब क्या कहते हैं? तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटी नहाई, छूटे कसमल मिले लिखा, निज नयनन साहिब को दिखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखा में जनियाव। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? तो मन स्वरूप से तान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। पूरा संसार में घूमना फिरना टहलना नाचना कूदना शादी करना विवाह करना घर परिवार, ये सब मन का तमाशा है। आपको संसार से मुख मोड़ना है, आपको संसार में आना ही नहीं है। तो चेतन देश को बूझो ना। तो चेतन देश को जब बूझोगे तो गुरु चरण में रहना पड़ेगा। वहां जो है आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। और संसार में सुख दुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो आपको भजन करनी है और उस प्रभु को आप जान जाओगे। आपका गुरु का चरण में प्रेम होते ही बुझ जाओगे। कर्मा फली चीर काल में,
प्रेम साध्य फल दी अज्यो ज्यो प्रेम बढ़ावे त्यों त्यों सुख फल ली कर्म फले चिर काल में प्रेम साध्य फल दी अज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है त्यों त्यों सुख फल ली। और स्वामी जी ने क्या कहा, आप तो सदगुरु के अंश हो, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं असुख खोजत दिन जाय। असो सुख, आप भेद को समझ जाओ, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाओ। तो बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाणी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार अमन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो मैं दूसर मामा पंथ भिना अन्य पंथ जगयान मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हणमान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो सकला पंथ संसारिका मनव पावन के साथ असदगुरु भेद रहस्य है मनव पावन है हाथ। तो जो सदगुरु का भेद रहस्य है, मन और पवन उसके मुट्ठी में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। ये संसार का जो भी पथ है, मत है, संप्रदाय है, वह मन पवन के साथ चलता है। स्वामी जी के ज्ञान जो है, सांस की गति को, मन को, पवन को मुट्ठी में करना पड़ेगा आपको। स्वामी जी का ज्ञान ये नहीं है जो संसार में है। सकला पंथ संसारिका मनव पावन की साथ असदगुरु भेद रहस्य है मनव पावन है हाथ। आपको मन और पवन को जीतना पड़ेगा। आपकी सांस की गति को बंद करना पड़ेगा। यहां से विहंगम योग चालू होता है। आपको मरना पड़ेगा, जीती जी मर रहो। जीवन मरण को जो डरे ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। अजिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। अजहाँ नाम तहाँ धाम है सुख संपत्ति सब आय। अनैच्छित पीछे फिरे भक्तन चाहन पाय। तो स्वामी जी मन और पवन को जीतने के लिए बोल रहे हैं। जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषा रथई। अधन्य दान्य सोई हंस
भक्ति मुक्ति सबले। तो आपको मन और पवन को मुट्ठी में करना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सांस की गति को जीतना है। जीतोगे नहीं तो कैसे जाओगे? यहां सांस भी लेते रहोगे, पहुंच भी जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मरना ही पड़ेगा। तो मरने के लिए तैयार हो तब विहंगम योग में आओ, नहीं तो बिना मतलब में आकर के काहे लिए परेशान करते हो सदगुरु को। जो है स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, बहुत ज्यादा जो है ना, अब स्वामी जी को बोले बहुत ज्यादा लिखे हैं तो भी मुश्किल है, कम लिखे हैं तो भी मुश्किल है। एक शब्द का अनंत भाव है, अनंत विचार है। तो जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, और सारा गुरु चरण में मिल जाएगा। आप सहज समाधि में रहा करो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु के चरण में मारते रहो, सूरज से जो है चलते फिरते बैठते खाते, ज्यादा नहीं सोचना विचारना है, खाली गुरु के चरण में रहना है, उसी से सारा काम हो जाएगा। एक काम से आपका सारा काम हो जा रहा है और वह चीज आप बुझ नहीं पा रहे हो। सब लोग ये कही कह रहा है कि गुरु के चरण में सारा है, आप बोलते हो कि खाली। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी भी तो यही बता रहे हैं, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको जो है सांस की गति को जीतना है। तो कैसे जीतोगे? तो गुरु के चरण में सूरज से रहते रहते सांस बंद हो जाएगी। इतना साफ साफ स्वामी जी बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं बूझ पा रहे हो। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं कि सदगुरु पर विश्वास करके धीरे धीरे सांस की गति को जीत लो। तो आप बुझ नहीं पाते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो। बार बार सुनना इस सत्संग को, तब समझ में आ जाएगा। इस संसार में रोटी दाल खाने के लिए आए हो, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, बेटी बेटा बनाने के लिए आए हो। आप आए हो उस सुख को पाने के लिए, जो सुख जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।